जय माता दी दोस्तों चैत्र माह हमारा चल रहा है। चैत्र माह की जो आपकी सबसे बड़ी पूर्णिमा कही जाती है, उसी पूर्णिमा को हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। हनुमान जी यानी प्रकट हुए थे, उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की जो भी पूर्णिमा पड़ती है, उसी को हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो अब की बार दोस्तों 6 अप्रैल गुरुवार को यह दिन पड़ रहा है या फिर यह जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे तो पूर्णिमा देखिए, हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा जो होती है वह एक दिन पहले यानी 14 को व्रत की स्नान दान की हो जाएगी, और एक दिन बाद यानी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है वो 6 अप्रैल गुरुवार को जो होगी, उसी दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह पूर्णिमा 700 साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी का प्राकाट्य हुआ था, यानी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यदि शक्ति भक्ति श्री के स्वरूप में हनुमान जी का जन्म इसी दिन हुआ था, तो ये जान लीजिए कि जो भी आप चाहते हैं कि यदि हमें शक्ति मिले, भक्ति मिले, तो वह हनुमान जी की पूजा के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन सभी धार्मिक कार्य हम कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामायण है, सुंदरकांड का पाठ हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, बजरंग बाण हुआ, हनुमान बाहुष्टुक हुआ, या फिर राम स्तुति करिए। राम स्तुति करने से तो हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी का कोई भी यह सब जो भी स्तोत्र है, वह सब जो है ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि जो भी इन सब स्तोत्र को हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन पढ़ते हैं तो वह अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी शक्ति, इनकी भक्ति करने से या फिर इनकी शक्ति का एहसास करने से कि हनुमान जी जीवित हैं, हनुमान जी ही ऐसे हैं देवता जो कि संसार में अभी भी विचरण कर रहे हैं, ऐसा मन में एक भाव बस आने से कि जो भी हमें थोड़ी बहुत शक्ति मिलती है वह हनुमान जी की पूजा करने से मिलती है, भक्ति करने से मिलती है। तो आप देखिए कि आप यदि करते हैं तभी आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, यानी अरिष्ट कट जाते हैं, अर्थात हमेशा के लिए आपके दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप उनको थाल में सुंदर दीपक जलाइए। दीपक आप मिट्टी का, पीतल का, या फिर जो है किसी भी तरह का रख लीजिए, या आप जैसे मिट्टी के दियाली में जलाते हैं तो उसमें जलाइए, पीतल का जलाइए। और नहीं तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, ज्योतिषियों द्वारा बताया गया है कि आटे का 5 दीपक लेकर के हनुमान जी के समक्ष जलाइए, और उसमें तिल का तेल या और सरसों का तेल और घी, देशी घी ऐसे करके जला दीजिए, यानी बीच में देशी घी का रख दीजिए, 2 इधर सरसों, 2 इधर तिल के तेल का, पांचों जो है आप जलाइए। जला करके उनकी पूजा करिए, लाल फूल चढ़ाइए, लाल कपड़ा चढ़ाइए। यदि मान लीजिए कि लाल कपड़ा उस तरह से ना ला सकें तो आप रक्षा को वस्त्र के रूप में चढ़ा दीजिए। गुड़ चढ़ाइए, गुड़ का भोग लगाइए, गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाइए। और इस दिन रामायण का पाठ चाहे आप 2-4 ही चौपाई करिए, निश्चित करिए, वो भी बाल कांड अवश्य करिए। बाल कांड से जो भी चौपाई हनुमान जी की हैं वह आप करिए, उससे आपको बहुत ही एक तरह से सभी प्रकार के सिद्ध कार्य होते हैं। हनुमान चालीसा का यदि मान लीजिए कि इस दिन ऐसा सोचते हैं तो 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ डालिए। जैसे कि देखिए वैसे भी लोग करते रहते हैं, परंतु यदि हनुमान जन्मोत्सव के दिन करते हैं तो वह बहुत ही जल्दी आपको पुण्य प्रदान करते हैं, रक्षा करते हैं। और शारीरिक कष्ट के लिए तो इन सब पाठों का अवश्य ही पाठ करना चाहिए।
हनुमान बाहुष्टुक का पाठ यदि करते हैं तो शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो अनजानी शक्तियां जो कि आपको मान लीजिए नकारात्मक हैं, उन सारी शक्तियों से छुटकारा मिलता है और वो सारी शक्तियां जो आपके लिए अच्छी होती हैं वह आपके पास होती हैं, वह करीब होती हैं, वही आपकी रक्षा करती हैं। इस प्रकार से आप 6:10 से पूजा शुरू करें। स्नान ध्यान स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान को सिंदूर लगाएं, माला फूल धूप दीप रोली यह सब अर्पण करें और लगातार मन में राम राम का जप करते रहें। राम राम का जप तो वैसे भी सामान्य दिनों में भी आप यदि अपनी एक जप की आदत डाल लीजिए तो वह आपका जप बहुत ही कई गुना हो करके वह प्राप्त होता है, यानी निरंतर वह चलता रहता है। तो इस दिन आप राम नाम का जप सुबह से लेकर के रात्रि तक अवश्य करिए। और ऐसा संयोग था कि जिस बार शास्त्रों में कहा गया है कि जिस बार यानी हनुमान जी का जन्म हुआ था संयोग से उस बार मंगलवार का ही दिन था, इसीलिए मंगलवार के दिन को बहुत ही पवित्र और चमत्कारी दिन माना जाता है। यानी हनुमान जी के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ और सिद्ध माना जाता है। यदि आपको कोई भी पूजा पाठ हनुमान जी के लिए करना है, उनकी कृपा प्राप्त करना है, तो मंगलवार का दिन चमत्कार ही चमत्कार करता है। आप जो भी करेंगे मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के प्रति श्रद्धा भावना से, वह कार्य आपका अवश्य ही पूरा होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि आप देखिए कि जिनके घरों में मंगलवार को सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा नियमित पढ़ा जाता है, उस घर में आप देखेंगे कि सभी सकुशल रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और उनके कार्य जो भी जैविक एक तरह से जीवन जो चलता रहता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक जो भी कार्य हैं वह आप देखेंगे कि बड़ी सरलता से होते चले जाते हैं। उसमें पता भी नहीं चलता है कि कब उनके बच्चे, उनका परिवार, सारे लोग अपने अपने मार्ग पर अच्छी तरह से चल रहे हैं और सभी बुजुर्गों और पुराने लोगों का और छोटों का स्नेह, यह सारी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने अपने भी घर में अनुभव किया है कि हमारे सास ससुर भी करते चले आ रहे हैं और माता पिता भी यह लोग सुंदरकांड का पाठ करते चले आ रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं हम। तो उसका परिणाम हमारे सामने ही जब से हम लोग देख रहे हैं, सामने ही दिख रहा है कि सब बच्चे परिवार सभी स्वस्थ सकुशल और सभी के कार्य बहुत ही आसानी से होते चले जा रहे हैं। और आगे जो भी थोड़े बहुत मार्ग में कोई बाधाएं भी आईं तो उन सब के पूजा पाठ से सारी चीज़ें बहुत ही सरलता से होती चली जाती हैं। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि अब की बार यानी इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे, यानी जैसे सर्वार्थ सिद्ध योग है, मंगलमय सिद्ध योग, मतलब कई तरह के जो भी सिद्ध योग हैं, 22 तरह के शुभ संयोग इस बार यानी हनुमान जन्मोत्सव पर है। यह सभी योग बहुत सालों बाद आया है, ऐसा धर्मशास्त्रों और शास्त्रियों द्वारा बताया गया है कि विशेष महत्व है इन सब का। इस दिन आप जितना हो सके हनुमान जी की पूजा करिए और उन्हें लाल फूल भी चढ़ाइए, तुलसी की माला अर्पित करिए और जय सिया राम या राम राम कुछ भी आप जप करते रहिए। इस प्रकार से सभी अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसका हमें सभी को यानी हम सब परिवार को लाभ उठाना चाहिए और उनकी स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चिरंजीवी हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त करिए। गुरु उनको मानिए, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करिए।